हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल लिक्स ऑफ स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से क्लासें नहीं ले पा रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, हमने परावर्तन और दर्पण के बारे में स्टडी कर ली थी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके नियम कैसे हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आइए करते हैं। पहले हम बात करते हैं दर्पण सूत्र। किसकी बात करते हैं? दर्पण सूत्र। यह दर्पण सूत्र क्या होता है? यह है फोकस दूरी, वस्तु या बिंदु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी। आप इसको v डिनोट कर सकते हो और वस्तु यानी बिंब की दूरी को आप कर सकते हो u और फोकस दूरी को आप f से डिनोट कर सकते हो। के मध्य संबंध बताता है। के मध्य संबंध क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र की बात करें तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, अब इस सूत्र के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाके भी हमें बहुत कुछ हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। ठीक है, जब आप 11th और 12th में स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये दर्पण सूत्र होता है क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। पिछले वीडियो में हमने कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी देखी थी कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या है। तो उसको एक बार फिर से अपन याद करते हैं कैसे क्या है। तो देखो, ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ये होती है एक्स एक्सिस, जिसको आप क्या बोल सकते हो? मुख्य अक्ष बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? मुख्य अक्ष कह सकते हो। ओके, और आपको पता है इस एरिया में ये होता है पॉजिटिव मान, इधर होता है नेगेटिव मान, और वाई एक्सिस पे ये इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव मान। क्लियर? अब अपन इसके रिगार्डिंग देखेंगे कैसे क्या है। तो देखिए, मैं बात करता हूं पहले अवतल दर्पण। किसकी बात करता हूं? अवतल दर्पण। एक चीज याद रखना, हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, यहाँ पे मैंने वस्तु को रखा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सिस मानूं, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, इधर का पोर्शन जो भी होगा किसमें होगा? नेगेटिव होगा। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u। ठीक है, तो याद रखना अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u किसमें होता है? नेगेटिव होता है। फिर बात करते हैं v, तो v भी इधर ही बनेगा। ठीक है, तो वो भी v बराबर v क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ओके, फिर f की बात करते हैं तो वो भी क्या होगा? f बराबर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और अपन बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण की। किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण की। तो वो देखिए किस प्रकार होगा। ये इसकी मुख्य एक्सिस होगी, वस्तु को हमेशा इधर रखा जाता है बाईं ओर। तो दर्पण के ध्रुव से ये इसकी क्या होगी? u। उधर उस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। तो इधर अपन देखेंगे उत्तल दर्पण। तो u किसमें हो गया? नेगेटिव। ओके, अब वस्तु से टकराया। ठीक, और टकरा के कुछ इस प्रकार से गया, तो ऐसा लग रहा है कुछ इस दृश्य में। तो ये f किसमें होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साथ में जो v होगा वो भी किसमें होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है। ओके, तो आगे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी
ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल से आपको मैंने सूत्र बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बेटा, आधी होती है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। क्लियर। तो देखो वक्रता त्रिज्या कितने दे दी आपको, 10 सेंटीमीटर दे दी। तो चूंकि दिया गया है क्या, r बराबर 10 सेंटीमीटर, पूछा क्या है आपको, f पूछा है कितना होगा। तो आपको पता है कि f बराबर क्या होता है, r बट्टा 2, मीन्स r कितना है 10 और बट्टा 2, तो f बराबर कितना 5 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिक्त स्थान में भी आपको पूछा जा सकता है, कैसे क्या, कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की रिक्त स्थान होती है, तो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बेटा, आधी होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी आपको, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के लिए क्या होगा, आपको पता है f बराबर क्या होता है, r बट्टा 2। तो f अपन को ज्ञात करना है, r 10 हो ही गया और बट्टा 2, मतलब f बराबर कितना आया, 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। आगे एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, चलो। अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी, अब क्या दे दिया इसके अंदर, फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आंसर आपको पता है क्या है, आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है बेटा, दुगुनी होती है। क्लियर। तो r आपसे पूछा है और f आपको कितना दिया है बेटा, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो r बराबर क्या होगा, 2 गुणा 20, तो r बराबर कितना आया, 40 सेंटीमीटर आया। क्लियर। ये इसका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आई होप आपको ये जो रिलेशन है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य समझ में आया होगा। ठीक, आगे अपन अब बात करते हैं अपन कुछ थोड़े से आगे इन न्यूमेरिकल्स की, जो आगे जाके आपको बहुत काम में आएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे क्या करना है। क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बिंदु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तथा उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तथा उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो देखो अपन फिर से एक बार देखते हैं कार्तिक के चिन्ह परिपाटी, कुछ इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण हो गया अपना। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यू हमेशा किसमें रखेंगे, नेगेटिव, और इधर आएगा क्या, मुख्य फोकस, तो ये एफ किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, और प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। ठीक है, तो वी भी किसमें आएगा, पॉजिटिव, केवल यू किसमें, नेगेटिव में होती है। आगे देखिए, तो
आपको पता है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चूंकि दिया गया है क्या, बिंब दर्पण से, मतलब u कितना दे दिया आपको, 10 सेंटीमीटर दे दिया, r आपको कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर दे दी, अपने पास f भी नहीं है और v उसने पूछा है। ठीक, तो चलो इसको सोल्व करते हैं, कैसे क्या करना है आगे देखिए बेटा। देखो, तो आपको पता है r बराबर क्या होता है, 2f होता है, तो f बराबर कितना होगा बेटा, r/2। ठीक, तो f बराबर r कितना, 20/2, तो f बराबर कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। तो हमने ज्ञात कर लिया कि f बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो आगे देखिए, ठीक, तो f बराबर r/2, तो देखिए f बराबर 20/2, तो f बराबर कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। ठीक, अब अपन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रखेंगे, तो देखिए 1/f कितना, 10 बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो, अपन ने भी देखा था चिन्ह परिपाटी, तो u किसमें था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -10। क्लियर, आगे देखिए 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/10। तो देखिए आगे ये भाग उधर जाएगा, पोर्शन पे हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 बराबर 1/v। इसका लैसे लेंगे अपन, तो कितना आएगा, 10। 1 + 1 = 1/v, तो 2/10 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या आएगा, 10/2, सॉरी, तो आगे कितना आया, v बराबर 5 सेंटीमीटर आया। कितना आया, v बराबर 5 सेंटीमीटर आया। ठीक, तो एक बार फिर आप नोट कीजिए इसको, जब तक थोड़ा सा ब्रेक लेते। देखिए आप लोग,